अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यूजेज मीन के इस्तेमाल के लिहाज से हमारे पास फ़ाइल की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ files from usage point of view. First one is the master file, second one is the transaction file, and third one is the backup file. Master files are used to store the information that remains constant for a long period of time. As its name shows, master file यानी ऐसी बड़ी फ़ाइल होगी जो कि बहुत लंबे अरसे तक जो है वो हमारे डाटा को महफूज रखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज मेंटेन्स अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट। कॉलेज है वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखता है। द फाइल में कंटेन द फील्ड सच एज स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड देयर सब्जेक्ट्स आल्सो। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉलेज इसको महफूज रखता है। तो इस फाइल को हम क्या कहेंगे? मास्टर फाइल। मास्टर फाइल्स आर द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स, यानी मास्टर फाइल में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। दीज फाइल्स आर अपडेटेड व्हेन एनी चेंज इन देयर कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड। दीज फाइल्स आर नेवर एम्प्टी सिंस दे आर क्रिएटेड। जब ये क्रिएट की जाती हैं तो उसके बाद कभी भी खाली नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर लेटेस्ट जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सेकंड टाइप है हमारे पास ट्रांजैक्शन फ़ाइल। A type of file that stores the input data before processing is called transaction file. It may be temporary file and may exist until the master file is updated. Transaction mean कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होना, जैसे हमारा डाटा इनपुट हुआ उसको हमने स्टोर करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग उसको हम ट्रांजैक्शन फ़ाइल में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको हम परमानेंट मास्टर फाइल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब तक मास्टर फाइल में वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक ट्रांजैक्शन फ़ाइल में सेव रहेगा। जैसे इसको हम मास्टर फाइल में शिफ्ट कर देंगे तो ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये फ़ाइल जो होती है वो हमारी टेम्परेरी फ़ाइल होती है। इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डाटा अबाउट अ ट्रांजैक्शन। For example, a transaction file can be used to store the फ़ी डिपॉजिटेड बाय द स्टूडेंट, यानी हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि इन स्टूडेंट ने फ़ीस पे करनी है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट फ़ी पे करते जाते हैं उनका नेम हम उसमें टिक करते जाते हैं, या उस लिस्ट में से हम क्रॉस करते जाते हैं कि इन स्टूडेंट ने फ़ी जो पे कर दी है। तो जो स्टूडेंट फ़ीस पे कर देते हैं उनके नेम हम मास्टर फाइल में ऐड करते जाते हैं और ट्रांजैक्शन फाइल में से उनके नेम हम काटते जाते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास बैकअप फ़ाइल। जिसके नेम से ज़ाहिर है कि ऐसी फ़ाइल जिसको हम बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बैकअप हमारी वो फ़ाइल होती है, एक परमानेंट फ़ाइल होती है जिसमें हम जो है वो डाटा को स्टोर करते हैं, और इस पर्पज़ के लिए स्टोर करते हैं कि जब हमारी ओरिजिनल फ़ाइल या हमारा ओरिजिनल डाटा सपोज़ लॉस हो जाए इन एनी केस, तो हम बैकअप फ़ाइल को रिकवर करके वहाँ से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्राम दिस फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज्ड। बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी फाइल्स की फ्राम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट वन वाज मास्टर फाइल, सेकंड इज़ ट्रांजैक्शन फाइल, एंड थर्ड वन इज़ द बैकअप फाइल। इसमें मास्टर फाइल हमारी परमानेंट थी और बैकअप फाइल हमारी परमानेंट फाइल थी, जबकि जो ट्रांजैक्शन फाइल थी हमारी वो एक टेम्परेरी फाइल थी जिसको फॉर द टाइम बीइंग क्रिएट किया जाता है और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्राम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस हवाले से हमारे पास जो है वो टू टाइप्स हैं हमारे पास, जो है वो उसके फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, और कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन। इसके हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, फाइल नेम भी होती है और उसकी एक्सटेंशन भी होती है। द नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ फाइल इज सेपरेटेड बाय डॉट। एक्सटेंशन ऑफ फाइल नॉर्मली असाइंड बाय द सॉफ्टवेयर इन विच द फाइल इज़ क्रिएटेड। तो फाइल की एक्सटेंशन है वो डिपेंड करती है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसमें हमने इस फाइल को क्रिएट किया है।
तो इस एक्सटेंशन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट में। तो इसकी टाइप्स पहले देख लेते हैं। नंबर 1 प्रोग्राम फाइल, नंबर 2 डाटा फाइल। द टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। ऐसी फाइल जिसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं उसको हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं। प्रोग्राम फाइल है एज द एक्सटेंशन ऑफ .com और .exe। जो प्रोग्राम फाइल्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन .com होती है यानी कमांड फाइल्स, और exe मीन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। दीज फाइल्स कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। इन प्रोग्राम्स के अंदर, इन फाइल्स के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो जिनको कंप्यूटर हमारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड टाइप है हमारे पास डाटा फाइल। तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी फाइल जो दैट कंटेन्स डाटा, जो कि डाटा पर मुश्तमिल होती है, और डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज। फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप का जो है वो फ़ाइल क्रिएट होगी और उसकी एक्सटेंशन होगी .doc। जैसे मैं इसको जूम कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं। सपोज़ हमने सॉफ्टवेयर लिया नोटपैड और उसके अंदर हमने फ़ाइल टाइप जो होगी वो टेक्स्ट फाइल कहलाएगी और उसकी एक्सटेंशन होगी .txt। अगर हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वर्ड प्रोसेसर तो उसके अंदर जो फाइल टाइप होगी वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी और उसकी एक्सटेंशन होगी .doc और .rtf। थर्ड सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट है, उसमें जो फाइल टाइप क्रिएट होगी वर्कशीट कहलाएगी और उसकी एक्सटेंशन होगी .xls और .wks। XLS एक्सेल होगा और W फॉर वर्कशीट होगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो डाटा फाइल क्रिएट होगी .date .dbf .mdb। और इमेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो इमेज फाइल क्रिएट होगी और उसकी एक्सटेंशन बहुत सारी होती हैं .tifat .jpg .eps .gif एंड .bmp। ऑडियो सॉफ्टवेयर अगर हम जो है वो यूज़ करेंगे तो ऑडियो फाइल्स में हमारा .wav है और .mid है। और वीडियो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ वीडियो फाइल्स AVI MPG और आजकल लेटेस्ट में MP4 जो है वो हमारे पास फाइल एक्सटेंशन जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारे पास फ़ाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं और दूसरी को हम डाटा फाइल कहते हैं। प्रोग्राम फाइल जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इंस्ट्रक्शंस पे मुश्तमिल होती है जिसको हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है और इसमें 2 एक्सटेंशन होती हैं .com या .exe। और डाटा फाइल कंटेन्स डाटा, और इसकी जो टाइप होती है वो डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसमें हम इस फाइल को क्रिएट करेंगे।